देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो मैं आपसे कहूंगा कि इस महीने आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए। पहला, अपने खान पान को ठीक रखिए, वरना डाइजेशन से जुड़ी समस्या आपको परेशान करेगी। और हाँ, अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तेज वाहन न चलाएं, क्योंकि छोटी सी भी गलती बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकती है। और किसी चीज का स्ट्रेस न लें। स्ट्रेस से क्या होगा कि समस्या का समाधान तो नहीं होगा, लेकिन सेहत बिगड़ेगी। आपकी तरक्की होगी, लेकिन अहंकार को मन में ना आने दें। काम का दबाव बढ़ेगा, ऐसे में जरा सी भी लापरवाही छवि बिगाड़ सकती है। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, ऐसे में ज्यादा सतर्क रहें। आप एक बात जानते हैं, आप किसी के साथ गलती करें या ना करें, इसके बाद भी विरोधी आपका विरोध कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि मैंने तो किसी के साथ गलती नहीं किया, तो मेरे साथ गलत कोई क्यों करेगा। अरे भैया, ऐसा होता है कि ज्योतिष शास्त्र में तृतीय भाव में बृहस्पति और शुक्र जब बैठते हैं तो ऐसे आदमी का कि जिससे परिचय न हो वो भी विरोध करता है। ऐसा आदमी जहां पैसा रुपया लगा दे किसी काम में, वहां वो फंस ही जाता है, उसमें कोई न कोई लिटिगेशन हो ही जाती है। तो ये क्या करोगे, ये किस्मत की बात है। ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए जिनके तृतीय भाव में बृहस्पति या शुक्र है। लेकिन अगर नवम भाव बृहस्पति का हो तो इस दोष में कमी आ जाती है। इस दोष में तब कमी आ जाती है। लेकिन अगर नवम भाव बृहस्पति का नहीं है और बृहस्पति देख रहा है, तो ऐसे आदमी बेचारे की अनवांटेड दुश्मन होते हैं। मतलब वो रास्ता पकड़ के जा रहा है सीधे सीधे, तभी चार लोग उसके अंदर कमी निकालेंगे। तो ये भी होता है। शिकायतों से बचें, कारोबार में उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, साझेदारी में कुछ लिखित में रखने की कोशिश करें, जोखिम भरे सौदों से दूरी बनाकर रखें, भावुक होकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, बचत करने में मुश्किल होगी, ऐसे में खर्च संभालें, कोई नया या बड़ा निवेश करने से बचें, परिवार के कारण खर्च बढ़ेगा, लेकिन इसे बोझ ना समझें। इस महीने पैसे उधार लेने देने दोनों से बचना चाहिए। जल्दबाजी में रिश्ता जोड़ने या तोड़ने से बचना चाहिए। गुस्सा, शक और गलतफहमी रिश्तों को कमजोर कर सकती है। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो परिवार को जरूर बताएं। जीवन साथी की सेहत और उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महीने के दूसरे भाग में ससुराल से रिश्तों में धैर्य रखें, अहंकार छोड़ें और अपनों को सांस लेकर चलें। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। किसी भी बात को ज्यादा देर के लिए मन में ना रखें। भाई बहनों से संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको परिवार तोड़ना नहीं, परिवार जोड़ने की भूमिका निभानी होगी। नकारात्मक सोच और डर को खुद पर हावी न होने दें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मन की बात साझा करें। आत्मबल को कमजोर न होने दें। आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद कम से कम 10 माला ओम नमः शिवाय का जप सुबह, 10 माला शाम को अवश्य कर लेना चाहिए। और हाँ, बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने भ्रिकुटी पर द्विदल सफेद कमल की कल्पना करें और वहां पद्मासन में बैठे हुए भगवान शिव का ध्यान करें। अगर ये ध्यान आपका आधे मिनट का भी हो गया और 2-3 बार हो गया, तो आप विश्वास करिए, तुरंत तो नहीं, लेकिन साल 2 साल के बाद आपके व्यक्तित्व में जो निखार आएगा ना, उससे आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इस बात को आप करके देखिए। रोज पूजा में ध्यान करते समय अपने भ्रिकुटी पर 2 दल सफेद कमल की पंखुड़ियां देखिए और उस पर बैठे हुए गौर वर्ण के शिव जी पद्मासन लगाए हुए बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद किए हुए हैं, और आप उनको निहार रहे हैं। ये ध्यान आप रोज करने की 2 बार कोशिश करिए, 3 बार करने की कोशिश करिए। एक दिन ऐसा आएगा जब ये नियम आपको बुलंदियों पर पहुंचा देगा और सचमुच में आपके जीवन की समस्याएं सदा सर्वदा के लिए आपसे दूर हट जाएंगी। क्योंकि शिव की शरणागति के बाद मस्तिष्क में जो उर्वरा शक्ति आती है, मन में जो उर्वरा शक्ति आती है,
सोच में जो उर्वरा शक्ति आती है, चिंतन जो गाढ़ होता है, उससे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान क्षण भर में हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।